Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel We You Study with me। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज के अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 37 डिस्कस करेंगे और ये भी लेक्चर जो है वो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके क्विज़ेस के हवाले से भी और आपके मिड टर्म के हवाले से भी। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है। इसमें से लाजमी आपको 2, 3, 4 तक एमसीक्यूज इसमें से लाजमी आते हैं। तो बहुत अच्छे से वीडियो को समझ के कंप्लीट वॉच करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। लेक्चर है आपका पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसका फर्स्ट एमसीक्यू है फॉर अ कंट्री पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड एज। अगर हमने कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ रेट हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। ठीक है, ये फार्मूला है कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का। ये एज इट इज़ पास्ट क्विज़ेस में पूछा गया है। तो ये जो आपके फर्स्ट 3 एमसीक्यूज हैं इनको आपने बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना है लाजमी। कभी तो ये तीनों ही आ जाते हैं, कभी इनमें से 2 आते हैं लाजमी पेपर में। ठीक है, और क्विज हो तो उसमें भी लाजमी ये पूछा जाता है। हाँ, ये है कि हो सकता है कि आप लोगों को स्टेटमेंट ना दी जाए बल्कि यहाँ पे आपको फार्मूला दे के और आपसे पूछ लें कि ये किसकी ग्रोथ रेट फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट दे दें, कंट्री पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड, और आपने फार्मूला वहाँ से खुद चूज़ करना होगा। तो ये तीनों जो है एमसीक्यू सेम है। ये नेक्स्ट का भी आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और इसमें इन आउट माइग्रेशन क्या है, ये इंटरनल माइग्रेशन है विद इन कंट्री, जो कंट्री के अंदर माइग्रेशन होती है। ठीक है, उसके बाद अर्बन एरिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर मालूम करना हो विद इन कंट्री, फुल स्टेटमेंट याद रखनी है ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग भी फार्मूला भी अच्छे से चूज़ कर सकें। अर्बन एरिया पॉपुलेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, और कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के लिए हम फर्स्ट वाला फार्मूला जो बताया है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द पॉपुलेशन ग्रोज एट 3% पर एनम, इट मीन्स द पॉपुलेशन वुड डबल इन। ठीक है, यानी कि ये है क्या है, ये इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ 70। यानी कि अगर वो कहता है कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करती है 3% पर एनम, तो इसका क्या मतलब है कि पॉपुलेशन फिर डबल कितने सालों में जो है वो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं कि जो भी हमारे पास परसेंट दिया हुआ होता है उसे हम 70 यानी कि 70 डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास परसेंट होती है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे 3 है, 3 को अगर आप 70 से डिवाइड करें, 70 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास 23 ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तरीका है। अगर आपको यहाँ पे 3% की बजाय 4 आएगा तब भी आपने 70 डिवाइडेड बाय 4 करना है। 5 आए, कुछ भी आए, आपने 70 पर ही उसे डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ 70। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2.5 बिलियन इन। वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 2.5 बिलियन किस ईयर में, 1950 में। एमसीक्यूज को मैं अगेन कह रही हूँ अच्छे से समझ के याद करनी है, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ मैंने ऑप्शन में दी हुई है वो ऑप्शन में आपको ना हो बल्कि वो स्टेटमेंट में आ जाए, और जो चीज़ मैंने स्टेटमेंट में दी हुई है वो शायद ऑप्शन में आ जाए। तो इसलिए बहुत अच्छे से इस लेक्चर को तैयार करना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2.5 बिलियन, हो सकता है कि वो कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1950 वॉज, आगे आपको 2.5 बिलियन ऑप्शन में दे दे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ के देख लीजिए। नेक्स्ट है, इन डैश वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज इंक्रीज्ड टू 6.296 बिलियन। ठीक है, इन डैश वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि 2003 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई थी कितनी, 6.296 बिलियन। ईयर अच्छे से याद रखना है, कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी वो चीज़ भी आपने याद रखनी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है, 1950 एंड 2003 कहता है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सेम इसी पीरियड के दौरान यानी 1950 से लेके 2003 तक द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.7 बिलियन। पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई थी, 1.7 बिलियन टू 5.098 बिलियन।
ठीक है। अब ये आपने याद रखनी है कि इतनी जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो किस कंट्री में, किन कंट्रीज में इंक्रीज हुई है, लेस डेवलप में या डेवलप्ड कंट्रीज में। और टाइम ड्यूरेशन भी फिर आपने यहाँ से इसका देख के याद रखना है। तो ये क्या शो कर रहा है कि इंक्रीजिंग कितनी हुई है, 200% इंक्रीजिंग हुई है। स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह से ही है, वो है डेवलप्ड कंट्री के बारे में। ठीक है, ये अब आपने इसका फर्क याद रखना है। इन द डेवलप्ड कंट्रीज में भी इसी पीरियड के दौरान क्या हुआ था कि जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई थी, कितनी, 0.8 बिलियन टू 1.198 बिलियन, यानी कि लेस डेवलप्ड कंट्री से कम जो है वो इंक्रीजिंग हुई थी डेवलप्ड कंट्रीज में। और ये क्या शो कर रहे हैं, ओनली इंक्रीज 50%। ये परसेंटेज भी आपने इनकी याद रखनी है। डेवलप्ड कंट्रीज में जस्ट 50% हुई थी इस टाइम के दौरान में, और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें 200% हुई थी इस ड्यूरेशन के दौरान में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से एमसीक्यूज जो है वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे ये आप लोगों का एक टेबल दिया हुआ था हैंड आउट में, मैंने इसको एज अ एमसीक्यूज नहीं प्रोवाइड किया आपको, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं प्रॉपर आपको टेबल ही प्रोवाइड करूँ तो आप बहुत अच्छे से टेबल को समझ लें यहाँ से। ठीक है, तो इसमें से फिर जो भी एमसीक्यूज आएगा तो वो आप अच्छे से कर लेंगे। अब यहाँ पे है टाइम टेकन टू ऐड 1 बिलियन टू वर्ल्ड पॉपुलेशन। हेडिंग आप अच्छे से याद रखेंगे तो ही आपको अच्छे से टेबल भी याद रहेगा। टाइम टेकन टू ऐड 1 बिलियन, यानी कि हर कितना टाइम लगा था 1 बिलियन ऐड करने में, किसकी, वर्ल्ड पॉपुलेशन में। जो एक एक बिलियन ऐड होता रहा था उसके लिए कितना टाइम लगता था, ये चीज़ें यानी कि टाइम टेकन। अब 1804, अगर पहले हम देख लेते हैं ईयर्स। यहाँ पे 1804 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो क्या थी, 1, इसके लिए हमें कोई टाइम नहीं लगा। ठीक है, फिर इसको 2 बिलियन पर पहुंची, ये बिलियंस हैं। ठीक है, फिर इसे 2 बिलियंस में 1927 में ये कितनी हुई थी वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2 बिलियन। और इसको इस टाइम तक पहुंचने में कितना टाइम, मतलब इस ड्यूरेशन कितने टाइम में ये 2 बिलियन हुई, 123। इसी तरह फिर 1960 की बात करें तो 1960 में पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, 3 बिलियन। और इसको कितना, यानी कि ये टाइम टेकन कितना थी, 33 ईयर्स। इसी तरह 1974 में 4 बिलियन हुई, और 4 बिलियन तक पहुंचने के लिए कितना अरसा लगा, 14 साल। 1987 में 5 बिलियन हुई, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या था, 13 ईयर्स। और 1999 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन हुई थी, और 6 बिलियन के लिए टाइम टेकन कितना था, 12 ईयर्स। ठीक है, ये टेबल उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप ज़्यादा अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग शॉर्ट लेक्चर ज़रूर लीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद देख लेते हैं पाकिस्तान शेयर ऑफ द वर्ल्ड 2004। ठीक है, अब 2004 में पाकिस्तान का शेयर, यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा कितना था, पाकिस्तान का एरिया कितना था, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी 2004 में, तो वो यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दिया है। पॉपुलेशन थी 151 मिलियन, यानी कि 2.4%। अब आपने इसकी परसेंटेज भी याद रखनी है, आपने इसकी मिलियन में भी याद रखना है कि 2004 में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो 151 मिलियन थी, यानी 2.4% थी। और एरिया कितना था, 0.796 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 0.6 जो है वो परसेंटेज थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन 2003 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1.3%। ये भी अब आपने याद रखना है कि 2003 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया की बात हो रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 2003 में कितनी थी, 1.3% इंक्रीज हुई थी। ये पास्ट में एमसीक्यूज पूछा गया है। ठीक है, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है 1.3%। इसी तरह 2003 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी हुई थी, 148.6 मिलियन। ये भी अब आपने याद रखना है। इसमें दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन की अलग है, पाकिस्तान की अलग है। ठीक है, वीडियो में भी थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आप लोग समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। पाकिस्तान हैज़ हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देन। अब पाकिस्तान जो है वो हायर रेट पॉपुलेशन है किसके बाद, बांग्लादेश, ईरान, इंडिया, इंडोनेशिया। ठीक है, यानी कि इन चारों के बाद यहाँ पे पाकिस्तान भी इनमें क्या है, हायर रेट पॉपुलेशन में आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डबलिंग टाइम 2003। ये भी आपको मैंने इसी तरह टेबल मेंशन कर दिया है, आप लोगों ने इसको टेबल को अच्छे से समझ लेना है।
पॉपुलेशन रेट यानी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था और उसका डबलिंग टाइम, यानी जो अभी हमने ऊपर जिस तरह से टेबल मैंने आपको बताया है कि 1 से 2, 2 से 3 में पहुंचने में कितने साल लगे, मतलब उसने कितने ईयर्स कवर किए, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, पॉपुलेशन रेट है, डबलिंग टाइम है, लेकिन ये क्या है 2003। ये भी अब आप लोगों ने ईयर भी साथ में याद रखना है। ये अक्सर जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है पेपर में, इसलिए मैं आपको बार बार इस पे जोर दे रही हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको याद रखिए। रीजन में आप देखिए, सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पॉपुलेशन कितनी 6296 मिलियन में है, ठीक है। और इसका ग्रोथ डबलिंग रेट यानी कि ग्रोथ रेट इसका डबलिंग होने के लिए जो ग्रोथ रेट था वो 1.3 था, और टाइम कितना लगा 54 ईयर्स। वर्ल्ड के लिए 54 ईयर्स हैं, याद रखना है आपने। इसी तरह मोर डेवलप कंट्रीज की अगर बात करें तो पॉपुलेशन मिलियन में इसकी कितनी थी 1198, और ग्रोथ रेट कितना इसका रहा है परसेंटेज में 0.1, और टाइम टेकन कितना था 700 ईयर्स, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान को बल्कि मैं यहाँ से ना बोल्ड कर देती हूँ कि ज़्यादातर पाकिस्तान का ही पूछा जाता है, या फिर डायरेक्ट वर्ल्ड से रिलेटेड आपको जो है ना MCQ आ सकता है, ठीक है। वर्ल्ड का पूछ सकते हैं या तो ज़्यादा, या फिर पाकिस्तान से, तो मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। अब पाकिस्तान का क्या था, पॉपुलेशन 148.6, इसमें ग्रोथ रेट 2.06 रहा है, और टाइम टेकन की अगर हम बात करें तो वो 34 ईयर्स थे। ये अच्छे से याद रखने हैं, आगे पास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे रिलेटेड MCQs किस तरह से आया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं पाकिस्तान पॉपुलेशन रैंक ऑर्डर इन द वर्ल्ड। अब अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के रैंक के बारे में हम बात करें तो वो दुनिया में कितना है। 1950 में पाकिस्तान का जो रैंक था वो 14 नंबर पे था, इसकी पॉपुलेशन थी 33 मिलियन, ठीक है। और 2004 में जो पाकिस्तान का रैंक था वो 6 पे आ गया था, और पॉपुलेशन थी 151 मिलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें, लाजमी अच्छे से माइंड में रखनी है आपने। नेक्स्ट चलते हैं, इन 2004 विद 151 मिलियन पीपल बाय सरपासिंग चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील, पाकिस्तान वॉज 6th प्लेस इन पॉपुलेशन, ठीक है। यही चीज़ जो ऊपर मैंने आपको बताई है वो एज स्टेटमेंट में भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। इसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो किस तरह से रहा है हम देख लेते हैं। पीरियड क्या है, 1951 से 61 तक ग्रोथ रेट कितना था 2.45, 1961 से 71 के दौरान ग्रोथ रेट था 3.66, 1971 से 81 के दरमियान ग्रोथ रेट 3.05, 1981 टू 98 से ग्रोथ रेट क्या था 2.69, और 2003 से 4 तक का जो ग्रोथ रेट था वो 1.90 था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फुल फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं, और जो इसके आंसर्स हैं 100% करेक्ट आंसर्स हैं, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको तैयार कीजिए, ठीक है। कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती होगी वो अलग बात है, बट ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फ़ाइल को बार बार रीड करके ही आपको प्रोवाइड करूँ अच्छे से आंसर को, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। टाइम पीरियड, अब यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ्स, डेथ एंड नेट एडिशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2002। अब 2002 के दौरान में नंबर ऑफ बर्थ्स देखते हैं, डेथ देखते हैं और नेट एडिशन। टाइम पीरियड क्या है, इन 1 ईयर, एक साल में नंबर ऑफ बर्थ्स कितनी है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन हुई है, ये है ठीक है, जितनी भी ये बन रही है। नंबर ऑफ डेथ्स उसके बाद देख लेते हैं, ये यहाँ पर मेंशन है। नेट एडिशन इनका कितना रहा है वो भी यहाँ मेंशन है। ये फुल मैंने टेबल प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। पर मिनट में भी देखना है, पर डे में भी याद रखना है, पर मंथ में भी याद रखना है, और 1 ईयर में भी आप लोगों ने याद रखना है। किसी भी तरह से MCQs आपको आ सकता है। जी थी, ये थे आपके जो लेक्चर में से जितने भी MCQs बन रहे थे वो तमाम मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अब हम चलते हैं कुछ पास्ट MCQs की तरफ जो आपके क्विजेज में आए हुए हैं। In 2003, it was estimated that Pakistan's population will double in 34 years. What was the growth rate? ठीक है, अब आप लोग जब वीडियो प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों ने ये देखिए, ये उन्हीं टेबल्स में से ये तीनों MCQs आए हुए जो अभी हमने 1 by 1 ऊपर हमने टेबल देखी है, ठीक है। तो 34 ईयर्स लगे थे, लेकिन उसमें ग्रोथ रेट कितना रहा था पाकिस्तान का 2003 में 2.06, ये ऊपर अभी हमने टेबल में देखा है।
नेक्स्ट चलते हैं 2003 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1.3%, एक्सपेक्टेड डबलिंग टाइम। अब इसमें डबलिंग टाइम बताना है पॉपुलेशन के लिए, तो वो कितने ईयर्स थे, 54 ईयर्स। ये भी हमने ऊपर टेबल में, ये तीनों MCQs टेबल में से आए हुए हैं, ठीक है। इन 2004 विद 151 मिलियन पीपल पाकिस्तान वाज एट डैश प्लेस इट्स पॉपुलेशन रैंक ऑर्डर ऑफ द कंट्रीज। तो कितने रैंक पे था, 6 रैंक पे। और ये किस वक्त था, जब इसकी 151 मिलियन पीपल थे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।